पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों को मणि देकर उन सबके सामने ही उदास मन से वन में चला गया। इधर पांडव भी श्री कृष्ण, नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी के पास आए, जो उस समय अन्न त्याग किए बैठी थी। वहां वे सब उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। फिर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्य मणि दी और उससे कहा, भद्रे, लो ये मणि है। तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया है। अब उठो और शोक त्याग कर क्षत्रिय धर्म का विचार करो। जिस समय श्री कृष्ण संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे कहा था कि केशव, आज पांडव लोग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रुओं के साथ मेल करना चाहते हैं। इससे मैं समझती हूँ कि मेरे ना तो पति हैं, ना पुत्र हैं और ना भाई ही हैं, तथा ना तुम ही मेरे हो। सो आज अपने उन क्षत्रिय धर्मोचित वाक्यों को याद करो। पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते हुए दुशासन का रक्तपान भी कर लिया, तथा द्रोण पुत्र को तो हमने जीत लिया। ब्राह्मण और गुरुपुत्र समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया है। उसका सारा यश मिट्टी में मिल चुका है। हमने उसकी मणि छीन ली है और अस्त्र पृथ्वी पर डलवा लिए हैं। ये सुनकर द्रौपदी ने कहा, गुरुपुत्र तो मेरे लिए गुरु ही के समान है। मैं तो केवल उससे अपने अनिष्ट का बदला ही लेना चाहती थी। अब इस मणि को महाराज अपने मस्तक पर धारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को गुरु जी का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद पुत्र शोकातुरा द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई। राजन, अब महाराज युधिष्ठिर ने रात के समय जो वीर मारे गए थे, उनके लिए शोकातुर होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अश्वत्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था। फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेले ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या विशारद द्रुपद पुत्रों को कैसे मार डाला। उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने अवश्य ही ईश्वरों के ईश्वर देवादिदेव अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी। इसी से उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओं को मार डाला। महादेव जी तो प्रसन्न होने पर भी अमरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम दे देते हैं जिससे इंद्र को भी नष्ट किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, महादेव जी के स्वरूप का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है, तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ। वे संपूर्ण भूतों के आदि, मध्य और अंत हैं। ये सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है। वे महान वीरशाली महादेव जी ही अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए थे। इसी से उसने आपके महारथी पुत्रों को और पांचाल राज के अनेकों अनुयायियों को धराशायी कर दिया। अब आप उसके विषय में कोई विचार ना करें। अश्वत्थामा ने ये काम महादेव जी की कृपा से ही किया है। आप तो अब आगे जो काम करना हो उसे कीजिए।